लॉर्ड हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल रहे हुए हैं 1813 से 1823 तक, उसके बारे में जानेंगे। वन ऑफ द मोस्ट रिसीव्ड गवर्नर जनरल, एक इंडिया के गवर्नर जनरल का सबसे मोस्ट, जो इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया पूरे होली अपॉइंटमेंट, जिसे अपॉइंटमेंट किया गया 1813 में और ऑफिस 1823 तक में। हिज टेन्योर कॉन्स्पायर्ड विद क्रूशियल फोर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी मूविंग डोमिनेंट कमर्शियल पावर टू एक्सपेंशनिस्ट टेरिटोरियल एम्पायर। जो ये जब तक रहे उसने क्रूशियल फेज अपने ईस्ट इंडिया कंपनी को कमर्शियल से टेरिटोरियल एक्सपेंशन पे ले जा गया। अब वो बिजनेसमैन ही नहीं रहे, अब वो सॉवरेन रूलर हो चुके थे ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में। इसने ईस्ट इंडिया को कंपनी को इस तरीके से बनाया। टू अंडरस्टैंड लॉर्ड हेस्टिंग इज टू अंडरस्टैंड मूवमेंट। हमें अंडरस्टैंडिंग करना है लॉर्ड हेस्टिंग, हम उस समय के मूवमेंट को जानेंगे। व्हेन ब्रिटिश पारामाउंसी इन इंडिया नो लॉन्गर इम्प्लिसिट और इनडायरेक्ट बट स्टेट मिलिट्री फोर्स। जब ब्रिटिश पारामाउंसी उन्हें चाहता कि अब हम बिजनेस से ही इंटरेस्ट करें, हम अब इंडिया को मिलिटरी अपने आप को फोर्स करें, डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाए, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन करें, हम पूरे इंडिया को पे कंट्रोल करें, हमारा ब्रिटिश का जो ईस्ट इंडिया का कंट्रोल हो पूरे ब्रिटिश इंडिया के इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे हो, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड हेस्टिंग ने सोचा था। हिज पीरियड इज देयरफॉर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसका पीरियड जानेंगे और जो यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। स्पेशली अंडरस्टैंड द ट्रांजिशन ऑफ सब्सिडरी अलायंस टू एनेक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल डोमिनेंस। किस तरीके से लॉर्ड हेस्टिंग ने सब्सिडरी अलायंस के थ्रू सारी पॉलिटिकल पावर को खत्म कर दिया गया और हर राजाओं को अपनी मिलिट्री समाप्त करके ब्रिटिश ट्रूप को उसके राज में सिक्योरिटी के लिए यूज कर दिया। और सब्सिडरी अलायंस जिसमें राजाओं को अपनी आर्मी हटा के ब्रिटिश की आर्मी रख सकते थे और उसका फॉरेन अफेयर सिर्फ ब्रिटिशर देखेगा, और इस तरीके से राजाओं का पावरलेस राजा बना दिया। व्हेन लॉर्ड हेस्टिंग एज्यूम द ऑफिस, जब लॉर्ड हेस्टिंग ने अपने पावर को ऑफिस किया गवर्नर जनरल का, ब्रिटिश ऑथोरिटी इन इंडिया स्टिल चैलेंज सेवरल इंडियन पावर। ब्रिटिश ऑथोरिटी को इंडिया में बहुत सारे राजाओं महाराजा द्वारा चैलेंज किया जाता। द मराठा रिमेन मोस्ट पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फोर्स ऑफ द मराठा की सेना सबसे ज्यादा उस समय की ताकतवर सेना हुई थी जो हमेशा चैलेंज करता था। पिंडारी थ्रेटन स्टेबिलिटी थ्रू द कंटिन्यूअस रेड। और पिंडारी मराठा सेना की एक कमर्शियल आर्म थी, वो भी हमेशा रेड्स करते थे, ब्रिटिश के एम्पायर को अनस्टेबल करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की अथॉरिटी को चैलेंज करते थे। एंड रीजन लाइक नेपाल आसाम, जो नेपाल और आसाम उस टाइम के जो प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे या अलग अलग स्टेट हुआ करते थे, एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया ले आउटसाइड इफेक्टिव आसाम नेपाल, ये सब ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं है। हेस्टिंग का मानना था कि कंपनी कुड नॉट सर्वाइव एज अ पैरामाउंट पावर, कंपनी पैरामाउंट पावर की तरह सर्वाइव नहीं करेगी इफ इट मेयरली डिपेंड, अगर हम सारे टेरिटरी को हराएंगे तभी जाके ये मेरे अंदर कंट्रोल में आएगा। ही रिजेक्टेड द अर्लियर कॉशन ऑन अप्रोच। उसने रिजेक्ट किया अपने जो पहले ऑप्शन था नॉन इंटरवेंशन, हम किसी के इंटरनल मैटर में नहीं अफेयर करेंगे। किसी राजाओं के जो एसोसिएटेड था लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉनसोर और कॉर्नवालिस नहीं चाहते थे कि उसके इंटरनल अफेयर में अटैक किए। इंस्टीड आर्गिंग, उसने आर्ग्यू किया ब्रिटिश सिक्योरिटी रिक्वायर्ड एक्टिव एक्सपेंशन ऑफ पॉलिटिकल से ऑल ओवर इंडिया। ब्रिटिश को अपने सिक्योरिटी के लिए ऑल ओवर इंडिया, ऑल इंडियन प्रिंसली स्टेट में अपना एक सब्सिडरी अलायंस से पॉलिसी को लाना चाहिए। द आइडियोलॉजी शिफ्ट वन ऑफ द डिवाइनिंग फीचर ऑफ द, और यही आइडियोलॉजी कि ब्रिटिश को अपनी सिक्योरिटी के लिए हर राजाओं को कंट्रोल करना चाहिए, वो ब्रिटिश का एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करने में मदद का वन ऑफ द अर्लीस्ट मेजर इवेंट, एक सबसे बड़ा मेजर इवेंट हिज टेन्योर